मैं एक हिंदू परिवार से आया, बड़ा बड़ा हिंदू परिवार से। मैंने एक फिल्म की थी श्रीलंका में, श्री सिद्धार्थ गौतम। वो फिल्म करने के समय मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा, तैयारी कर रहा था, काफ़ी तैयारी कर रहा था, तो पढ़ा तो सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा धम्म का खजाना हमारे सामने कभी लाया नहीं गया, न स्कूल में लाया कहीं गया। बस ये बताया गया कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उनकी जयंती के दिन छुट्टी होती है, बुद्ध का धम्म, बुद्ध बड़े शांति प्रिय थे, शांति का प्रतीक है। इतनी बातें बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बताई गई, कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ा तो हैरान रह गया, मुझे लगा कि ये धम्म का खजाना तो इतना बड़ा है कि ये तो भारत में पूरी तरफ फैलना चाहिए। तो मैंने प्रचार प्रसार शुरू किया दूसरे देशों में, क्योंकि भारत में तो मैं आया ही नहीं। मैं वहाँ जब प्रचार प्रसार किया तो मुझे श्रीलंका के महानायक से श्रीलंका के महानायक ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता गगन से, कोई खास बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत प्रचार प्रसार कर रहा है, पिक्चर बहुत बड़ी, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पिछले 70 साल के, तो आप क्यों नहीं मिलना चाहते? उससे सब मिलना चाहते। तो उन्होंने कहा ये तो वही बात हो गई, जो आदमी खुद ही खुश नहीं है वो तो लोगों में खुशियाँ बांटने की बात कर रहा है। तो मैं समझा नहीं। तो उसने कहा क्या वो बुद्धिस्ट है जो लोगों को जाकर बोल रहा है कि धम्म फॉलो करो? तो मैंने कहा ये बात तो सही है, तब मैं बुद्धिस्ट नहीं था। तो सबसे पहले मैंने 2014 में बौद्ध धम्म अपनाया श्रीलंका को। उसके बाद जब मैं वापस भारत में आया तो मुझे लगा प्रचार प्रसार शुरू करूं। तो जब प्रचार प्रसार करना शुरू किया तब जाकर मैंने बाबा साहब के बारे में जाना, और जब मैंने उस महामानव के बारे में जाना तो मेरे जीवन का रोल मॉडल बाबा साहब ही बन गए। क्योंकि एक बोधिसत्व जो कार्य उन्होंने किए नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, वो एक महामानव ही कर सकता है जो उन्होंने किए। मैं सोच में पड़ गया कि जो आदमी जिसको कभी साथ में खेलने नहीं दिया गया, उठने बैठने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, जितनी प्रताड़ना उन्होंने सही, शायद ही किसी ने सही होगी, और लेकिन वो रुका नहीं और ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि भारत का संविधान लिख डाला। और जो लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, आज वही वर्ग के लोग, उनकी तस्वीर आप लगा दो, चाहे देश का प्रधानमंत्री को ना, उनका सर उनकी तस्वीर क्या करता है, ये बाबा साहब। तो ये मेरे अंदर एक जोश भरा कि मुझे बौद्ध में भारत का सपना पूरा करना है। तो सोचा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। मैं सम्राट अशोक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 84,000 मूर्तियाँ बांटने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, और वो संकल्प पूरा होगा। हजारों मूर्तियाँ बांट दी गई, उसी चलन पे चल रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हैं फाउंडेशन के द्वारा, गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा मुझे करनी है, चाहे उसे स्किल डेवलपमेंट करो, चाहे कल्चर का आदान, प्रोग्राम का आदान प्रदान कहो, चाहे धम्म देशना की बात करो, बाहर से भिक्षुओं को लाकर धम्म की सही परिभाषा आप तक पहुंचाओ। ये सारे ये कार्य हमारी फाउंडेशन कर रही है। यही नहीं, मेरा एक सपना, हमने सभी स्कूल देखे, ए ग्रेड स्कूल, ए ग्रेड पढ़ने के स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल, बच्चे को यहाँ भेजो, क्रिश्चियन स्कूल है, फटाक से इंग्लिश बोलेगा और बहुत बढ़िया वहाँ से बच्चा निकलेगा, एकदम इंटेलिजेंट हो गया, एकदम बहुत बढ़िया। हिंदू बेस्ड स्कूल, मुस्लिम बेस्ड स्कूल, सिख बेस्ड स्कूल है, और सारे ए ग्रेड, मतलब टॉप लेवल के। अगर एडमिशन कराने जाओ तो कई बार लाखों रुपया लग जाता है एडमिशन का। बुद्धिस्ट बेस्ड ए ग्रेड स्कूल कहाँ है? तो सबसे पहले ए ग्रेड बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल का इंतजाम करना है, ताकि उसमें जो पढ़े बच्चा वो हजारों में एक दिखना चाहिए। उसकी तैयारी हम कर चुके हैं, अब तैयारी आगे बढ़ चुकी है। ये जो धम्म क्रांति, ये जो अब चक्र चला है, आज तक तो हम सिर्फ सलाम ही कर रहे थे। 66 साल तक दीक्षा भूमि जाना है, 14 अक्टूबर को सलाम करना है, बाबा साहब को ट्रिब्यूट देना है, रेस्पेक्ट देनी है कि उन्होंने धम्म प्रवर्तन किया, आज हम इस मकाम पर हमें लेकर आए। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, उन्होंने कहा था ये धम्म चक्र रुकने मत देना। तो ये जो आज मैंने क्रांति देखी है, तो आज ये समझ जाना कि उस धम्म चक्र को चलाने की तेजी की शुरुआत आज औरंगाबाद ने करके दिखा दी है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और जो महासंघ है थाईलैंड में, जो सुप्रीम संघ कहते हैं जिसे वो, उसमें 10 भिक्षु होते हैं टॉप लेवल। जब उन्होंने मंजर देखा कि इस धम्म यात्रा इस मंजर तक पहुंच गई है, तो कल उन्होंने कहा कि पहली बार मैं 15 फरवरी को चैत्य भूमि में खुद आऊंगा अपने सारे डिवोटीज के साथ। कितने बड़े बनते अब भारत में आ रहे हैं। तो ये चलन
अब शुरू हो गया। अब ये सब आपके ऊपर, अब सब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मुझे बाहर के लोगों से बहुत लड़ना पड़ेगा भारत को बुद्ध में बनाने के लिए, लेकिन मैं गलत था। मैं यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी लड़ाई बाहर के लोगों से तो है ही नहीं, मेरी लड़ाई तो अपनों से ही है। अपने ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक जाता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। बाबा साहब की बात आती है तो हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, एक जिससे पूछ लूंगा कहूँगा मेरे बाबा साहब। और जब धम्म का कोई कार्य की बात आती है तो वो कहता है कि ओ ये तो गगन का प्रोग्राम है, ये ए का प्रोग्राम है, ये बी का प्रोग्राम है। लेकिन आज हमने ये शुरुआत की है, ये किसी ABCD या सिद्धार्थ जी या गगन जी या किसी और का प्रोग्राम नहीं है, ये धम्म का प्रोग्राम है। और ये जब हम अपनी सोच ये कर लेंगे कि जो भी कार्यक्रम